अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू गाइस आर गुड, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। और दीवार में मेरा शेड हो रहा है और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी दावतें ख़त्म हो चुके हैं, हम लोगों ने सारे डिनर्स कर लिए हैं और आई होप कि अब हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि रिजवान के जाने में बहुत थोड़े से दिन रह गए और अब हम बस उसी की तैयारी करेंगे। तो 50% शॉपिंग में रिजवान कर चुके हैं, लेकिन 50% चीज़ें हमें लेनी है जो रिजवान अपने साथ लेकर जाएंगे, जो उनके फ्रेंड्स ने उनसे मंगवाई हुई है ना। तो बस अभी इसीलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम कुछ शॉपिंग करेंगे। तो मैंने सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। जी आ रही हूँ। पीछे से रिजवान मुझे कंटिन्यूसली आवाज़ें दे रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, तकरीबन 5:30 या 5:45 का टाइम हो रहा है इस वक्त। तो बहुत सारी जगहों पर जाना है, टाइम बहुत कम है और फिर रात में आई थिंक हमारे गेस्ट भी आएंगे। तो बस जल्दी जल्दी से चलते हैं। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और नए दिन के साथ नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं, बल्कि अब तो शाम हो चुकी है ये दिन गुजरने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड और चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या शॉपिंग करती हूँ। अल्लाह हाफिज। So I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but hearts are full anyway. Hey, playing like children and love like car and J. You were too good for me, but I wanted you anyway. I always loved you over my head, even when you lived alone to make your parents mad. अच्छा, यहाँ पर हम घर से निकलते ही सबसे पहले आ गए थे चप्पलों वाली दुकान पर। और जो पठान की दुकान होती है ना, वहाँ से अच्छी चप्पल मिल जाती है, पेशावरी चप्पल। तो हस्बैंड के फ्रेंड्स को चाहिए थी पेशावरी चप्पल, काफ़ी अच्छी और बहुत ज़्यादा डिज़ाइन थे यहाँ पर, ह्यूज वैरायटी थी पेशावरी चप्पलों की। तो यहाँ से हस्बैंड पिक्चर देख के अपने फ्रेंड्स को भेज रहे हैं और मैं भी देख रही थी। मुझे काफ़ी अच्छी चप्पलें वहाँ पर अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा हस्बैंड के लिए भी ले लेती हूँ, बट हस्बैंड को कोई पसंद नहीं आई। तो बस हमने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पेशावरी चप्पल ली और फिर हम लोग बस आ गए थे घर पर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जी खाने लगे हैं आइसक्रीम। गर्मियों की शुरुआत आइसक्रीम से करेंगे। ये वाली आइसक्रीम मेरी छोटी मामी लेकर आई थी जिस दिन हमारे घर में दावत थी। तो उस दिन तो मैंने फ्रिज में रख दी थी, लेकिन आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी जब हम बाहर से आए तो फिर मैंने ये आइसक्रीम निकाली। माशाल्लाह। तो ये इतनी ज़्यादा हार्ड हो रही थी गाइस कि मैं बता नहीं सकती, और सबसे ज़्यादा खाने में प्रॉब्लम मुझे आ रही थी। अभी आप देखेंगे मेरी रियल वाली स्ट्रगल स्टार्ट होगी, क्योंकि रिजवान तो सीधे हाथ से खा रही थी, लेकिन मैंने ना सीधे हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो देखिए मेरे अभी आइसक्रीम टूट ही नहीं रही मेरे हाथ से ना, और ये इतनी सी स्पून में लगकर आई थी और मैंने उसी पर इक्तिफा कर लिया। Like car and J. You were too good for me, but I wanted you anyway. I always loved you over my head. ओके, सो यहाँ पर आ गए हैं हम लोग अभी शूज़ की शॉपिंग करने, क्योंकि मेरे भाई ने स्पेशल फरमाइश की हुई है कि मुझे यहाँ से शूज़ भेजें जब से उसने रिजवान के शूज़ देखे। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ इसके लिए स्केचर्स, और मुझे काफ़ी अच्छी वैरायटी यहाँ पे नज़र आ रही थी। तो ये 2 डिज़ाइंस मुझे अच्छे लगे, फिर मैंने इसकी पिक्चर अपने भाई को भेज दी कि इसमें से कौन सा लेना है। वैसे मुझे पर्सनली ब्लू कलर बहुत पसंद आ रहा था, और स्टफ़ सब ये वाला जो डिज़ाइन था ये मैंने लिया था रिजवान के लिए ब्लू कलर में, और ये इतना लाइट वेटेड है, इतना अच्छा स्टफ़ था इसका। लेकिन फिर मैंने सोचा डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करते हैं और लेते हैं दूसरे कलर्स में। तो मुझे ये 3 कलर जो थे ब्लैक, ग्रे एंड ब्लू, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। लेकिन मुझे पता है ब्लैक और ग्रे उसके पैर में नहीं चलने वाला, वहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी डस्टी होता है, ब्लैक बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा और ग्रे भी बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। तो फिर मैंने उसके लिए ब्लू कलर के ले लिए। और यहाँ पर कुछ और शूज़ की वैरायटी थी, लेकिन वो थोड़ी लो क्वालिटी की थी, लेकिन जो ऊपर जो मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया उसकी क्वालिटी और स्टफ़ बहुत अच्छा था, और जिस तरह का उसका वर्क है उसके लिहाज से उसे इसी टाइप की शूज़ चाहिए थी। तो बस फिर मैंने ये ब्लू वाले शूज़ उसके लिए ले लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ भी थोड़ी बैठी हुई हो रही है क्योंकि अभी अभी मैं सोकर उठी हूँ, और आज है हस्बैंड का लास्ट डे पाकिस्तान में, और फिर वो आज शाम की उनकी फ़्लाइट है, चले जाएंगे वो। तो अभी मैं उठ गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं, कहते हैं ना कि एंड मोमेंट वाले काम, वो वाले काम करने हैं। कल लॉन्ड्री तो मैंने कर ली थी, वो सारे कपड़े भी मुझे समेटने हैं, हस्बैंड के साथ पैकिंग करवानी है, उनका सारा स्टफ़ रखना है, और साथ में हमें लेने जाना है मिठाई, जो कि जब भी पाकिस्तान से कोई जाता है मिठाई ज़रूर लेके जाता है। तो हम लोगों को भी बस अभी लेकर जाना है, लेने जानी है मिठाई ना।
और कल हम लोग जब आए थे ना शॉपिंग करके, तो क्या था, हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे, तो उसकी वजह से ना फिर मैंने कोई व्लॉग ही नहीं किया। बस उसके बाद फिर मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, थक भी मैं बहुत गई थी। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, क्योंकि बार बार बाहर आना जाना, घर में दावतें चल रही थी, घर में भी गेस्ट आ रहे थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। अभी ऐसा लगता है ज़िंदगी में मसरूफ़ियत ही नहीं है, लेकिन अभी इंशाल्लाह जब हस्बैंड चले जाएंगे तो रूटीन पे आ जाएगी लाइफ दोबारा से। तो अभी पहले करते हैं नाश्ता, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या सामान लेकर आए थे कल हम लोग। बस सारा मैन स्टाफ था, कोई इतना ख़ास सामान नहीं था दिखाने वाला, वैसे बस ये कि पैकिंग करनी है। तो चलें जल्दी से नाश्ता करते हैं, फिर बाहर जाते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो नाश्ता हस्बैंड बाहर से ही लेकर आ गए थे, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था, मसरूफ़ियत भी बहुत थी। तो हस्बैंड ने कहा यार चलो छोड़ो, बाहर से ही नाश्ता मंगवा लेते हैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। तो बस फिर हस्बैंड बाहर गए, नाश्ता लेकर आ गए, चने और पराठे। और दोनों चीज़ें गाइस बहुत ही मज़े की थी ना। तो यहाँ पर अभी क्या होगा देखिए, मुझसे चाय गिर जाएगी, मैं चाय सरकारी थी और मुझसे चाय गिर गई, शुक्र है कि सालन में नहीं आई। तो अभी हम लोग यहाँ पर नाश्ता करेंगे, और नाश्ता करने के बाद ना हम लोग चले जाएंगे बाहर बेकरी पर, क्योंकि हम लोग, मैंने बताया था ना आप लोगों को, हम लोगों को मिठाई लेनी है। मेरे भाई को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने स्पेशल फरमाइश की थी अपने पसंद की मिठाई की। तो हम लोग ना फिर यहाँ यूनाइटेड पे आ गए, और यहाँ से भी हम लोगों ने मिठाई ले ली, और अब हम लोग डायरेक्ट घर आ गए। कुछ मेडिसिन लेनी थी, मिठाई लेनी थी, तो सारा सामान ऑलमोस्ट हम लोगों ने ले लिया। अभी हम लोग घर पर आ गए, और ये ना कुछ चीज़ें मैं अपने लिए भी लेके आई थी, तो मैंने सोचा इसको निकाल देती हूँ इससे पहले कि ये भी साथ में पैक हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैंने सारा सामान जो रिज़वान को साथ अपने लेकर जाना था ना, उसको मैट्रेस पे लाके रख दिया, और रिज़वान अब यहाँ पर पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि पैकिंग वाला जो काम है वो रिज़वान ही करते हैं। मुझे अच्छी से पैकिंग करना नहीं आती सीरियसली। और अम्मी यहाँ पर साथ में भाई से बात कर रही हैं वीडियो कॉल पे, क्योंकि उसको इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी। मैंने उसको बता दिया था भाई मैं उसकी फ़ेवरेट मिठाई लेकर आ गई हूँ, और वो यही पूछ रहा था कि खाने में क्या बनाऊँ, रिज़वान भाई आ रहे हैं किस तरह। तो ये हम लोग सारी प्लानिंग भी कर रहे थे उससे साथ साथ, और रिज़वान साथ अपनी पैकिंग भी कर रहे हैं, और मैं उनको बस हेल्प करा रही हूँ। मैंने सिर्फ उनको चीज़ें दी हैं, बाकी सारा काम उन्होंने किया है। और अब यहाँ पर वो अपना लगेज वेट कर रहे हैं कि कितना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसानी के साथ सारा सामान भी आ गया था, और वेट भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। वरना जब मैं जाती हूँ तो मेरे साथ हमेशा ये प्रॉब्लम आती है कि मेरा वेट इतना ज़्यादा हो जाता है लगेज का, कि फिर चीज़ें यहीं पर रह जाती हैं। तो रिज़वान के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है आदमियों का इतना सामान नहीं होता, औरतों का बहुत ज़्यादा सामान होता है। तो यहाँ पर अभी रिज़वान सारी मिठाई पैक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लेकर आए थे तो इतनी अच्छी पैकिंग नहीं थी। तो फिर रिज़वान खुद से ही पैक करके अच्छे से रख के लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको कुकर की बेल्ट भी नज़र आ रही होगी। तो वो जो मेरा कुकर है वहाँ सऊदी में, उसकी बेल्ट भी ख़राब हो गई थी, तो रिज़वान को मैंने ये भी साथ दे दी, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर खाना ये घर पर बनाते हैं, तो फिर इसका बहुत काम था वहाँ पर। तो ये सारी छोटी छोटी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, इसकी हम लोग शॉपिंग करने गए थे। अदरवाइज़ कपड़े वगैरह तो पहले ही बनवा लिए थे इन लोगों के, क्योंकि आगे रमज़ान है, फिर ईद भी आनी है, और उसके बाद बकरा ईद का इवेंट, तो वहाँ पर इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती है कपड़ों की। तो वो फिर पाकिस्तान से रिज़वान बनवा के लेके जा रहे हैं अपने और उस्मान के। और फिर वहाँ इनके कुछ फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने भी फरमाइश की थी पाकिस्तानी सूट बनवाने की, तो काफ़ी सारा सामान हो गया था। बट स्टिल वेट के अंदर ही रहते हुए सारा सामान आ गया था। तो मैं इतनी हैरान हो रही थी कि यार मेरे साथ हमेशा ये होता है कि मेरा सामान ज़्यादा हो जाता है और वेट कम हो जाता है। तो फाइनली सारी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है, और देखिए सारा रूम अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। वैसे आज मैंने अपना रूम नीट नहीं किया था, क्योंकि सारा फैला हुआ था। तो अब इसके बाद पैकिंग के बाद देखिए कितना ज़्यादा नीट लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारी पैकिंग डन हो चुकी है, और लगेज का वेट भी कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह वेट में भी कोई इशू नहीं है, सब चीज़ें पैक कर ली हैं, और निकलते निकलते जो चीज़ें याद आएंगी उसको भी बैग में रख लेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही है, और आगे मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो ये वाला व्लॉग जो है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में होने वाला है, जिसमें पार्ट 1 में मैंने आपको सारी प्रिपरेशन दिखा दी है, और नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगी एयरपोर्ट के सीन्स में सारे रिकॉर्ड करूँगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है गाइस, इसलिए मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँगी, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है और बहुत सारे काम करने हैं। अब थोड़ा सा टाइम रह गया मेरे पास, तो मैं इस टाइम को मज़ीद वेस्ट नहीं करना चाहती। तो चलें थोड़ी देर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आपने, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना है और दुआ करने के रिजवान साथ खैरियत से पहुँच जाए। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।